ख्वाबों को हकीकत में देखना किसी अच्छा नहीं लगता। इंसान की मुराद पूरी हो जाए तो खुशी के मारे पैर ज़मीन पर नहीं टिकते। आशा करती हूँ दोस्तों, आप सबकी मुरादें पूरी हों और हमारी प्यारी बेल कुमारी की भी। अब जानते हैं बेल कुमारी कि नई जिंदगी क्या रंग भरती है। अतरंगी दुनिया की सतरंगी कहानी बेल कुमारी के 8वें और अंतिम भाग में। बेल कुमारी अब अपने नए परिवार में बहुत ही खुश है। माता पिता के प्यार को महसूस कर रही है। बेल कुमारी भी अपनी बेटी होने का फर्ज बखूबी निभा रही है। वो हमेशा उनकी सेवा और बाकी कामों में मदद करती है। एक दिन माली महल से सारा काम निपटाकर जल्दी से घर आ गया। जल्दी आने का कारण पूछे जाने पर माली ने अपनी पत्नी और बेल कुमारी को बताया कि बाहर शहर के बाजार में एक बहुत बड़ा व्यापारी आने वाला है, जो तरह तरह के विदेशी फूलों के पौधों को लाकर बेचने वाला है। और जैसे ही यह खबर महाराज को लगी, उन्होंने मुझे तुरंत ही संदेशा भिजवाया कि आज ही मुझे उस व्यापारी से उन सारे विदेशी खुशबूदार सुंदर फूलों के पौधों को खरीद कर महल के बागीचे में लगाना है। सो मैं तुरंत ही खाना खाकर निकलने वाला हूँ। बेल कुमारी भी सही मौके की तलाश में थी। बेल कुमारी को यह सुनहरा मौका लगा जैसे रामू को ढूंढने के लिए, क्योंकि बाजार ऐसी जगह है जहाँ हर कोई आता जाता रहता है। बेल कुमारी ने माली के साथ चलने की इच्छा जताई। माली ने बोला, हो सकता है मुझे बहुत देर हो जाए, मैं तुम्हें किसी और दिन ले चलूँगा। पर बेल कुमारी ने माली को समझाया कि पिताजी, अगर मैं आपके साथ चलूँगी तो हम जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पौधे खरीदने हैं और उन्हें लाने में मैं आपकी मदद करूँगी, तो काम जल्दी हो जाएगा। माली की पत्नी ने भी बेल कुमारी की हाँ में हाँ मिलाया। फिर माली भी राजी हो गया। फिर दोनों को माली की पत्नी ने खाना खिलाया और वे बैलगाड़ी में बैठकर शहर के बाजार की ओर चल पड़े। शहर और शहर के बाजार में पहली बार आकर बेल कुमारी बहुत ही खुश हुई। तरह तरह की चीज़ें बिक रही थीं और वो माली से उन सब के बारे में पूछती जाती। चलते चलते वे उस व्यापारी की दुकान के पास जा पहुँचे, जहाँ से उन्हें उन विदेशी फूलों को खरीदना था। दोनों ही फूलों की खूबसूरती और उनकी महक से काफ़ी प्रभावित हुए। अभी वे लोग फूलों को देख ही रहे थे कि बेल कुमारी ने रामू को पास के ही दुकान से मिट्टी के घड़ों को खरीदते देखा। बेल कुमारी को ऐसा लगा मानो जन्मों जन्मों की तपस्या पूरी हो गई। खुशी के मारे झरझर आंखों से आंसू बहने लगे। सालों से मिलने का अगम अब उसे झकझोर रही थी। भागी भागी वो रामू के पास गई। रामू बेल कुमारी को अपनी पत्नी समझा। उसे देख आश्चर्य हुआ, वो तो घर पे थी, बाजार कैसे आ गई। ईश्वर की कृपा थी कि बेल कुमारी का चेहरा अब भी पहले जैसा ही दिखता था, ताकि रामू उसे पहचान सके। माली भी पीछे पीछे उन दोनों के पास आ पहुंचा। बेल कुमारी को रोते देख रामू और माली दोनों ही कुछ समझ नहीं पा रहे थे। दोनों ने रोने का कारण पूछा। फिर बेल कुमारी ने रामू और माली को शुरू से सारी बातें बतानी शुरू की। बेल कुमारी की बातों पर रामू को यकीन होने लगा था, क्योंकि बेल के पेड़ वाली बात केवल साधु महात्मा, रामू और बेल कुमारी के अलावा कोई नहीं जानता था। माली ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने की बात कही। रामू भी सहमत था। उसने तुरंत ही बेल कुमारी और माली को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर बेल कुमारी बनी सरला को मानो सांप सूंघ गया। डर के मारे पसीने छूटने लगे जब उसने बेल कुमारी को देखा। रामू ने पूरे परिवार के सामने सरला का झूठ सामने लाया। सभी ने सरला का विरोध किया और उसे घर से निकाल दिया गया। कुछ दिनों बाद माली और उसकी पत्नी ने
अपने माता पिता का फर्ज निभाते हुए फिर से बेलकुमारी और रामू की महल के राजा रानी से अनुमति लेकर धूमधाम से शादी करवा दी। बेलकुमारी की कहानी का ये अंतिम पड़ाव था, मगर कहानियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, तो बनी रहिए दोस्तों हमारे साथ। फिर से मिलेंगे नई कहानी के साथ, कमिंग सून।